तो चलिए अब टॉप खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पटना से ये है कि कोचिंग सेंटर के बाहर, खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। खान सर ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि 10 राउंड गोलियां चलती उन्होंने खुद देखी थी। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या खान सर अपनी ही बयान से जो है वो पलट गए हैं। आपको बता दें कि पटना में खान सर की कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ और उन्होंने ये कहा था कि बगल वाले कोचिंग संचालकों ने आरोप पहले भी कई बार धमकियां दी हैं कि उन्हें नुकसान होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसकी वजह से ये जो हमला करवाया गया था। फिलहाल खान सर ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा था कि गोलियां चलते हुए उन्होंने खुद अपनी आंखों से भी देखा था। भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता साकेत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, खान सर ने कुछ कहा था, बातें कही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उन्होंने कहा कि मैंने जल्दबाजी में बयान दिया है। क्या वो अपने बयान से पलट रहे हैं? क्या किसी तरह का दबाव है या क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए बिल्कुल, इस घटना पर जब पहली प्रतिक्रिया आई थी खान सर की, तो उन्होंने कहा था कि 8 से 10 राउंड गोली यहाँ पर चलाया गया उनके कोचिंग संस्थान पर, लेकिन उसके बाद वो तुरंत अपने बयान से फिर पलट भी गए। उन्होंने कहा कि अफरा तफरी का माहौल था और गार्ड ने कहा, जो उनका जो सुरक्षा कर्मी है, उसने कहा कि इस तरह का माहौल बन गया कि कुछ समझ में नहीं आया कि गोली चली कि क्या हुआ। लेकिन पुलिस शुरू से ही जब वहां पर घटनास्थल पर पहुंची थी, उसी समय से एसएसपी ने भी ये बयान दिया था कि अभी गोली चलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इस पर जांच पुलिस कर रही है। और अब बजाबता पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है, पटना पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि इस पूरी घटना में 15 से 20 लोगों ने पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ की है, लेकिन गोली चलने की घटना यहाँ पर नहीं हुई है। ये जानकारी पुलिस के तरफ से भी आधिकारिक तौर पर दे दी गई है। तो ऐसे में खान सर ने पहले गोली चलने की बात कही, फिर वो पलट गए, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की भी कोशिश यहाँ पर देखने को मिली है। और इस तरह की घटनाएं उस इलाके में कई बार हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने कई बार देखा है जब वहां पर बम भी चले हैं, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट वहां पर रहते हैं। उस पूरे इलाके में भिकना पहाड़ी का जो इलाका है, वहां पर जो कोचिंग संस्थान है वो भी बड़े पैमाने पर है, और इस तरह की जो विवाद है वो एक दूसरे से कोचिंग संस्थान से वहां चलते रहता है। और यही वजह है कि कल इस तरह की घटना घटी, वहां पर तोड़फोड़ हुई, वहां पर पत्थरबाजी हुई, जैसा कि पुलिस ने भी इस बात को माना है। लेकिन गोली चलने की घटना नहीं हुई है। एक गार्ड, जो खान सर का गार्ड है, उसको चोटें आई है, वो अस्पताल में भर्ती है, सर हटा है, जो जानकारी ठीक है। तो ऐसे सवाल भी उठता है कि जल्दबाजी में ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, लेकिन अगर पत्थरबाजी भी हुई है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका साकेत, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको खान सर का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि ऐसा मुझे बताया गया, ये जल्दबाजी में कह दिया था। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए अब टॉप खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पटना से ये है कि कोचिंग सेंटर के बाहर, खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। खान सर ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि 10 राउंड गोलियां चलती उन्होंने खुद देखी थी। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या खान सर अपनी ही बयान से जो है वो पलट गए हैं। आपको बता दें कि पटना में खान सर की कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ और उन्होंने ये कहा था कि बगल वाले कोचिंग संचालकों ने आरोप पहले भी कई बार धमकियां दी हैं कि उन्हें नुकसान होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसकी वजह से ये जो हमला करवाया गया था।
फिलहाल खान सर ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा था कि गोलियां चलते हुए उन्होंने खुद अपने आंखों से भी देखा था। भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता साकेत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, खान सर ने कुछ कहा था, बातें कही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उन्होंने कहा कि मैंने जल्दबाजी में बयान दिया है। क्या वो अपने बयान से पलट रहे हैं? क्या किसी तरह का दबाव है या क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए बिल्कुल, इस घटना पर जब पहली प्रतिक्रिया आई थी खान सर की, तो उन्होंने कहा था कि 8 से 10 राउंड गोली यहाँ पर चलाया गया उनके कोचिंग संस्थान पर, लेकिन उसके बाद वो तुरंत अपने बयान से फिर पलट भी गए। उन्होंने कहा कि अफरा तफरी का माहौल था और गार्ड ने कहा, जो उनका जो सुरक्षा कर्मी है, उसने कहा कि इस तरह का माहौल बन गया कि कुछ समझ में नहीं आया कि गोली चली कि क्या हुआ। लेकिन पुलिस शुरू से ही जब वहां पर घटनास्थल पर पहुंची थी, उसी समय से एसएसपी ने भी ये बयान दिया था कि अभी गोली चलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इस पर जांच पुलिस कर रही है। और अब बजाप्ता पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है, पटना पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि इस पूरी घटना में 15 से 20 लोगों ने पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ की है, लेकिन गोली चलने की घटना यहाँ पर नहीं हुई है। ये जानकारी पुलिस के तरफ से भी आधिकारिक तौर पर दे दी गई है। वैसे में खान सर ने पहले गोली चलने की बात कही, फिर वो पलट गए, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की भी कोशिश यहाँ पर देखने को मिली है। और इस तरह की घटनाएं उस इलाके में कई बार हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने कई बार देखा है जब वहां पर बम भी चले हैं, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट वहां पर रहते हैं। उस पूरे इलाके में भिकना पहाड़ी का जो इलाका है, वहां पर जो कोचिंग संस्थान है वो भी बड़े पैमाने पर है, और इस तरह की जो विवाद है वो एक दूसरे से कोचिंग संस्थान से वहां चलते रहता है। और यही वजह है कि कल इस तरह की घटना घटी, वहां पर तोड़फोड़ हुई, वहां पर पत्थरबाजी हुई, जैसा कि पुलिस ने भी इस बात को माना है। लेकिन गोली चलने की घटना नहीं हुई है। एक गार्ड, जो खान सर का गार्ड है, उसको चोटें आई है, वो अस्पताल में भर्ती है, सर फटा है, जो जानकारी ठीक है। तो इसमें सवाल भी उठता है कि जल्दबाजी में ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, लेकिन अगर पत्थरबाजी भी हुई है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका साकेत, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको खान सर का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि ऐसा मुझे बताया गया, ये जल्दबाजी में कह दिया था। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा।